अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान जहांगीर सैयद आपके प्रोग्राम सच के साथ हाजिर खिदमत है और प्रोग्राम में आपका खैर मकदम करता है। नाज़रीन, हम ये बताते चलें आपको कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट ये है कि हम किसी भी शोबे की शख्सियत को बुलाते हैं, लीडिंग पर्सनैलिटी को बुलाते हैं और उनके शोबे से मुताल्लिक़ तमाम सवालात रखते हैं जो नाज़रीन पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं और जो वो हम उसकी तर्जुमानी करते हैं और जवाब हासिल करके आप तक हम पहुंचाते हैं। आप उस पर आप कमेंट्स भी कर सकते हैं। यहाँ आज जो है हमारी खुशकिस्मती ये है कि सैयद इरशाद हुसैन बुखारी साहब, नाम तो आप समझ गए होंगे, और 1974 से इस कराची की खिदमत कर रहे हैं और आप हैं प्रेसिडेंट कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के प्रेसिडेंट हैं ना आप, और साथ ही साथ कराची बस ओनर्स एसोसिएशन के आप जनरल सेक्रेटरी भी हैं। आज आपका यहाँ बहुत ज़रूरी इसलिए था कि जो कराची तबाही से दो चार है, बहुत सारे वादे किए जा रहे हैं, होता कुछ नहीं है, ट्रांसपोर्ट की हालत बुरी है, लोग कितनी तकलीफ़ में हैं। हम यहीं से बात करते हैं कि ये जो बर्बादी हुई है इसको आप ये बताएं कि कराची कैसे कैसे बर्बाद हुआ मुख्तसरन, और जो है अब कहाँ सूरत हाल है, हमारी बसें कहाँ गई हैं, मिनी बसें कहाँ गायब हो गई हैं और लोग जो है किस तरह सफ़र कर रहे हैं, और जो जितने बार 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 जो है वादे किए गए हैं, एक दफ़ा भी वादा नहीं पूरा हुआ कि कहीं ग्रीन लाइन आ रही, कहीं येलो लाइन आ रही, सारे रंग दिखा दिए लेकिन आया कुछ नहीं आज तक और आप लड़ते रहे। अब आप ये बताइए कि बर्बादी क्या क्या हुई आपके सेक्टर में, ट्रांसपोर्ट सेक्टर में। कराची जो बर्बाद हुआ है आज और रिक्शा पर चल, और कितना महंगा पड़ता है, हर सफ़र महंगा पड़ रहा है क्योंकि गाड़ियाँ नहीं हैं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। बहुत जेन्युइन सवाल किया है, बड़ा खूबसूरत सवाल किया है आपने। मैं सन 54 से कराची में हूँ। सही। एबटाबाद से ताल्लुक़ है मेरा, था, अब तो कभी कभार जाते हैं। वहाँ से मैं आया तो उस वक़्त मैं 5वीं पढ़ने कराची में आया, फिर मैं 56 में आया 7वीं पढ़ने, फिर मैं 1962 में आया। टोटल मिला के मुझे 60 साल हो जाते हैं। मेरी उम्र के 60 साल, 78 साल मेरी उम्र के हैं, 18 साल गांव के हैं, बाकी यहाँ के हैं। मैंने बहुत कुछ देखा है इस कराची शहर में। इतनी अच्छी नई बसें भी थी, आपने भी बचपन में सफ़र किया होगा स्टूडेंट लाइफ में। अच्छी बसें थी, न्यू बसें आती थी, और उस वक़्त कराची इतना बड़ा शहर भी नहीं था, थोड़ी छोटी आबादी थी। पाकिस्तान जब बना तो 2.5-3 लाख की आबादी थी, तो 54 में मेरे ख्याल में 5-6 लाख होगी। इस तरह बढ़ते बढ़ते अब तो 3 करोड़ के करीब है। यहाँ जो बात मुझे समझ आई है पूरी अपनी लीडरी के दौरान भी, कि ट्रांसपोर्ट का शोबा जो है वो बज़ाहिर, वो एक अंग्रेजी का मकूल है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ये हर एक को सोना नज़र आती है। अभी भी वो हमारे कंडक्टर हाथ में पैसे पकड़े होते हैं ना, तो बहुत सारे नोट, और वो देखने वाला समझता है यार इतने नोट हैं। पैसे तो आपने भी कमाए होंगे, इतने मैंने ट्रांसपोर्टर हैं आप। लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं ये कह सकता हूँ मैंने कमाए हैं, इज्जत से ज़िंदगी गुजारी है। लेकिन मैं 120 गज के मकान में रहता हूँ। इस वजह से रहता हूँ, मैंने अपने बाजू ज़्यादा नहीं फैलाए, अपनी ज़रूरत के तहत कमाया, ये सोच के कि तुम इस मिट्टी से पैदा हुए हो, इस मिट्टी में चले जाओगे। ये महल जो हैं, ये बिल्डिंगें, इमारतें, ये करप्शन से बनती हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैंने हक हलाल की रोज़ी कमाई है, बच्चों को रोज़ी दी है। और ये भी कोई यानी ट्रांसपोर्टरों के बड़े बंगले भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं, लेकिन मैंने ख्वाहिश नहीं पाली कभी। मैंने किसी की मर्सिडीज़ को देख के नहीं सोचा कि मेरे पास मर्सिडीज़ क्यों नहीं है। अब ये तो ज़ाती बात है। अब बात आए इस हवाले से कि भाई ट्रांसपोर्ट का हल क्यों ऐसे हुआ। ये सन 1900, मैं एक थोड़ा सा आप लुक़मा दे दूँ आपको
तो देखें, आपकी लीडरशिप रही, इतनी जद्दोजहद की, 44 साल का आपका सफ़र है, उसके बावजूद भी सूरत हाल तब्दील करने में आप नाकाम रहे, बिल्कुल उसकी ठीक है, वजह क्या है? बिल्कुल बड़ा बड़ा जबरदस्त सवाल है। देखें, यहाँ अयूब खान के दौर में कराची रोड ट्रांसपोर्ट बसें आई स्वीडन से, डबल डेकर भी बसें हुआ करती थी और उसके अलावा बसें आई वहाँ से, अच्छी बसें आई, वो भी चलाई, गवर्नमेंट ने चलाई, सेमी गवर्नमेंट ने, वो भी फेल हो गई। KTS से कराची ट्रांसपोर्ट सिंडिकेट बना, प्राइवेट ट्रांसपोर्टर का वो कंपनी बन गई, वो फेल हो गई। असल में बात यह है कि ट्रांसपोर्ट जो है, आप एक प्लाट ले लें, 10 साल के बाद 20 गुना 100 गुना कीमत बढ़ जाएगी। ट्रांसपोर्ट आज 1 करोड़ की अगर लेते हैं आप बस, और 5 साल के बाद वो 50 लाख की रह जाएगी। ये एक ऐसा शोबा है, बाज़ाहिर तो अट्रैक्ट करता है कि जी बड़ी कमाई है, लेकिन अब बात आ जाए, ये तो खैर हमारा जाती प्राइवेट कारोबार है। हमारा जो बर्बादी हुई वो ये हुई कि अयूब खान सुन ले, अयूब खान के दौर में एक कानून कराची के लिए गौर अयूब साहब ने बड़ा तमाशा किया और बड़ा लोगों पे रहम किया। गंदारा इंडस्ट्री की जो बसें चलती थी, नहीं, वो गंदारा की बसें भी नहीं चलती। पूरा टिकट जो था इंसान का, उस वक्त तो 10 पैसे 20 पैसे टिकट होता था। सही। स्टूडेंट का उन्होंने 50%, बल्कि कम से कम 10 पैसे रख दिया। ये जो एक बीमारी जो चली यहाँ से, जिसकी तबाही पहले शुरू हुई, उसके बाद और कहानी भी सुनाता हूँ। अब हुआ ये कि आपकी उम्र के भी, मेरी उम्र के भी स्टूडेंट बन गए, उन्होंने पूरा किराया नहीं दिया। अब कहाँ से कार्ड चेक करें, करते करते एक बीमारी तो वहाँ से शुरू, चले वहाँ फिर भी उस वक़्त मोनोपोली थी बसों की। असल में जो सिलसिला थोड़ा सा, जब छोटी बसें आई, मिनी बसें 1974, 75, 76 में, ये एक अल्टरनेटिव के तौर पे आई, लेकिन ये अल्टरनेटिव एक्चुअल नहीं था। एक्चुअल इतने बड़े मेगा सिटी में बड़ी बसें होती हैं, वो बड़ी बसें नहीं आई, छोटी बसें आने लग गई। उसके बाद 1993 में नवाज शरीफ साहब ने एक ट्रांसपोर्ट स्कीम निकाली, जिसमें हर आदमी ने किस्तों में गाड़ियाँ ली। वो हुआ ये कि वो इंस्टॉलमेंट में लोगों ने अपने नौकरों के शनाख्ती कार्डों में गाड़ियाँ ले के किस्तों में वो जा कोटा भेज दी, ईरान भेज दी और अफगानिस्तान भेज दी। बहुत मार धाड़ हुई, हमारे ट्रांसपोर्टरों ने की ये बात। अब आ जाए कि हुकूमत क्या करती है। सही। हुकूमत हमारे साथ क्या शुरू करती है। हुकूमत 12 साल से तो पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, इसी तरह है ना। कोई मिली भगत तो होगी ना, आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपके लोगों में मिली भगत तो क्या होगी। मिली भगत होगी? मिली भगत आप सुन लेना, मिली भगत ये होती है कि हम उनसे मिलके भी नई गाड़ियां ले लें, रोडों पे लाएं। क्यों नहीं वो जो ठीक हो सके? आप लीडर हैं यार, आप जवाब देना होगा आपको कि भाई आपने किया क्या है। आपने कुछ भी नहीं किया, मैंने कुछ नहीं किया। सच्ची बात तो ये है, किया ये कि हम यहाँ से लेके प्लानिंग कमीशन को लिखते रहे, इस्लामाबाद हमारी मीटिंग्स होती रही, हर गवर्नमेंट में, चाहे वो फौजी गवर्नमेंट हो या सिविलियन गवर्नमेंट हो, कि हमें किस्तों की गाड़ियाँ दे दी जाएँ। हमें यहाँ हमने ये भी स्कीम दी, तजवीज़ दी कि नई गाड़ियाँ हमें दी जाएँ, हम कराची में ही चलाएँगे, उनको बाउंड किया जाए कि भाई हमें, कि हम कराची से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन हुआ ये कि सन 80 तक गाड़ियाँ नहीं आती रही, हम लोग लाते रहे। उसके बाद फिर ये एक तो साइड बाय साइड मिनी बस भी आ गई, मिनी बस आ गई, बड़ी आ गई। चलो इन्होंने ज़रूरत तो पूरी की ट्रांसपोर्ट की, लेकिन असल में ये मैं दाद का सदर हूँ, मेरे साथी हैं मिनी बस वाले, वो उनके साथ ही बैठ के मैं ये कहता हूँ कि असल में ज़रूरत हर शहर की जो होती है, मेगा सिटी कोई भी, इंग्लैंड चले जाएँ, किसी जगह भी चले जाएँ, यूरोपियन कंट्रीज में, बड़ी गाड़ियाँ जब तक नहीं होंगी, छोटी गाड़ियाँ ज़रूरत पूरा नहीं करती। हमें अब बहुत दूर की कहानी पेश करूँगा तो प्रोग्राम आपका तो इतना नहीं चलेगा। हमें पिछले दौरे हुकूमत में 5 साल में नासिर हुसैन शाह बड़े अच्छे वजीर हैं, बड़े पोलाइट, पढ़े लिखे और बड़े मोहसिन हैं। वो उन्होंने बुलाया हमें कि उनके पास 6000 गाड़ियाँ आ रही हैं ये बाहर से। कब की बात है ये अभी यानी पिछला दौर जो 5 साल गुजरा है,
पिछले दौर में। जी जी, अभी अब ये दूसरा दौर आ गया। 13 से 18 5 साल भी हो गए हैं, जी वो जी, 6,000 13 से 18 गाड़ी के आई दरमियान, नहीं है 13 से 18 के दरमियान जी। वो उन्होंने हमें बुलाया, आपको 6,000 गाड़ियां देते हैं, इक्विटी ये होगी कि आप 10% आप देंगे, 90% गवर्नमेंट पेमेंट करेगी, और अट्रैक्शन ये दी गई, और अच्छी थी अट्रैक्शन, कि आपका जो सूद है वो नहीं आप देंगे, मार्कअप नहीं देंगे, आप असली कीमत पेमेंट करेंगे। वो मुजारबा वाले या गवर्नमेंट सतह पे आपका इंटरेस्ट जो है वो आपको पेमेंट होगा, आप आज़ाद हैं इस बात से। हम तो बहुत खुश हो गए। सिंध बैंक आपको कर्जा देगा। अब सिंध बैंक ने थोड़ी ये बात भी मीटिंग में की कि हु इज़ द गारंटर, कौन गारंटर है? इरशाद बुखारी इज द सिंगल पर्सन, या ट्रांसपोर्ट का सदर है। अब सबका ये था कि नवाज शरीफ के स्कीम में जो है वो गाड़ियाँ, लोग बड़ी अच्छी स्कीम आई थ्रू आउट पाकिस्तान, गाड़ियाँ वो अपने नौकरों में और उनके बैरों खानसामों के नाम पे खरीद येलो के, कैप पर जी येलो कैप, जी सारा सत्यानाश, वो कर्जा ही नहीं दिया, बैंकों का सत्यानाश हो गया, और अफगानिस्तान और ईरान और कोटा तो पाकिस्तान का शहर है, बाहर चली गई। अब वो बैंक जो हैं वो एतमाद नहीं करते ट्रांसपोर्टर्स पे, यार ये कल, और फिर ट्रांसपोर्ट एक ऐसी चीज़ है, जब खड़ी हो गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, वो जी अब तो हमारे पास किस्त नहीं है। देखें, अच्छा, मैं जो आपकी बात आप पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि भाई गवर्नमेंट ने जिस तरह गवर्नमेंट को, किसी भी गवर्नमेंट को, ये पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट नहीं, पिछली गवर्नमेंट ने, मेरे ख्याल में इस कराची के आवाम को जो भी गवर्नमेंट आती है अपना मुजाहरा नौकर गुलाम समझती है। वो मैं समझता हूँ कि पैसा बाहर से भी कहीं से आता है अगर, तो क्या इस्लामाबाद वाले और क्या यहाँ वाले सही अपने हिसाब में वो करते हैं जी। कोई ट्रांसपोर्ट मुझे तो नजर नहीं आई, स्कीमें भी बनी, अभी भी अवेश कादर शाह साहब प्रेसिडेंट है, नजर तो हमें भी नहीं आती है। तो फिर बस मैं अभी बात आप कर रहे थे कि जी नई कोई स्कीम आ रही है या ट्रांसपोर्ट, तो अवेश कादर शाह साहब बरखुरदार है, मेरे भतीजों की तरह है, खुर्शीद शाह साहब के भांजे भतीजे हैं, मेरी बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं, नासिर हुसैन साहब, सो एवरीबॉडी जो गुजरे हैं, लेकिन खाली मेरी रिस्पेक्ट करने से तो काम बात नहीं चलेगा ना। है। काम तो ये चलेगा कि भाई आप हमें कर्जा दें, हम इतने तो अगर नहीं है कि हम 1 करोड़ की गाड़ी ले सकें, हम आपको गारंटी देते हैं, कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद गारंटी देता है, और साथ ये भी कहते हैं कि आप गाड़ियां इसी कराची में रखें, हम कहीं गाड़ियां बंद करें हमें कि हम कहीं और लेके ना जाएं। लेकिन होता ये है कि अभी तक स्कीमें आ रही हैं, वो जापान की भी बहुत टीमें आई, मेरे पास भी आई। अच्छा, आपके में ये बता दें कि 6,000 का वादा तो आपने ये बताया कि पीपल्स पार्टी के, आखिर में बात करने दें मुझे, मैं भूल जाऊंगा। ठीक, ये बात कहाँ आके खत्म हो जाती है। एक तो चलो उनका कोई मसला, तो मैं चलो छोड़ो, वो जाने, उनका काम जाने। हम ट्रांसपोर्टर जब आगे आके चुप हो जाते हैं कि हम नहीं लेते गाड़ियां, हमें कहा जाता है कि 10 रुपये 20 रुपये आप किराया लेंगे। जो 10 रुपये 20 रुपये मांगने वाला भी इस वक्त नहीं लेता। अगर उसको 10 रुपये दो, वो भी कार में खड़े बैठे हों आप, तो आपको मुंह जरूर बना के जाते हैं, इतनी बड़ी गाड़ी रखी हुई है, शर्म नहीं आती 10 रुपये देते हुए। लोगों को हम ये कहते हैं कि देखें, दो कैटेगरीज रखें इस कराची शहर में। एक तो गरीब आवाम के लिए, वो 50 रुपये या 100 रुपये तो नहीं दे सकते, ठीक है, अगर हुकूमत इस तरफ तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे, इम्तियाज कैसे करेंगे? नहीं, तो जो नई गाड़ियां गरीब आदमी है या अमीर आदमी है, डिस्टिंग्विश इस तरह होगा कि आप पुरानी गाड़ियों को, सेकंड हैंड गाड़ियों को वो पुराने किराए पे रखें, नई गाड़ियों को, लग्जरी गाड़ियों को आप अच्छा किराया दें। कम से कम हाई कंट्री तो अभी ऐसे ट्रांसपोर्टेशन तो आ रही है कि वो जो 50-50 रुपए लेके वो चला रही हैं, इसी की वजह से तो आपका दिवालिया निकला कि आपने इतनी वैक्यूम छोड़ी है, इतना ठेला आपने मौजूद है, अब इतनी। जाकिर भाई बताएं, अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं। जब फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्द नादा पर कलामे नर्म नाजुक बेअसर, जब हमारी बात का कोई असर नहीं है। ऐसे तो बुखारी साहब इज द किंग ऑफ दिस सिटी। यार मैं शरीफ आदमी हूँ, आई एम नॉट किंग। यार मुझे बुलाते हो, मुझसे कुछ तजवीज़ लो, मुझे कुछ दो, मुझे कोई कर्जा दो, मुझे गाड़ियाँ लग दो,
ये बाहर से कंपनियां आती हैं, जैका फलाना फलाना। आप देखें, एक बात ये है, आपको हुकूमत के थ्रू चलना पड़ता है, सारी चीजें आपको वहीं से तो लेनी फिर क्या पड़ती करें, है। हुकूमत को आप डंडा मारें? अचानक आप अचानक जो है वो किराया बढ़ा देते हैं और वो नहीं, अब किराए के क्या- बगैर तो वेरी सारी टू से, हाँ, वेरी बताएं। सारी टू से क़यामत तक जब किराया जब नहीं। देखें, मेरी बात सच्ची है और सुन ले, मैं प्रूफ दे सकता हूँ। ठीक है, आप पंजाब में यहाँ से 5 गुना किराया है ज्यादा। 5 गुना? 5 गुना, 5% या 5 गुना? 5 गुना। ठीक। मैं नोटिफिकेशन ला के बता सकता हूँ टीवी पे। यहाँ 2011 से अभी तक हमारा किराया कंसिडर नहीं हुआ। डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, डीजल की तो आप गाड़ियाँ नहीं, हमारी सीएनजी की, सीएनजी की इतनी कीमतें बढ़ती गई, सब कुछ सीएनजी वालों को अख्तियार दे दिया। शायद खान आफासी उस वक्त मिनिस्टर थे पेट्रोलियम के। मैं नहीं कहता कि उन्होंने रिश्वत ली, लेकिन उन्होंने इनको डीरेगुलराइज कर दिया कि ये आप खुद ब खुद बढ़ाते रहें। इस मुल्क में किसी को इख्तियार दे देना कि भाई आप खुद ये काम करें और बढ़ा दें कीमतें, तो फिर फिरौन को आपने हुकूमत दे दी ना, एक फिरौन को, एक जालिम को आपने इख्तियार दे दिया। हम तो वो मुसलमान हैं जो एक दूसरे का गला काटते हैं। रोज़ा हमारा रखा होता है, हमारा रोज़ा होता है, दिन भर सब्जी बेच के हम पूरा दुकान का महंगा सामान बेच के रात को तरावियों में जाके खड़े हो जाते हैं। अल्लाह जी, हम तो बड़े नेक लोग हैं। देखें, दुख ये है कि हर चीज डीरेगुलराइज्ड है, कोई उसकी निगरानी नहीं है। नहीं, हमारा किराया तो आप ये रेगुलराइज्ड कहते है ना। हैं, हमारा किराया जो है हम इजाजत के बगैर नहीं ले सकते। उससे गवर्नमेंट का नोटिफिकेशन जारी होता है, उसकी इजाजत के बगैर नहीं ले सकते। बीच में तो ये हुआ किराए में, उसने कहा कि भाई इन लोगों ने खुद बढ़ाया और यूं करें यूं लोगों ने खुद बढ़ाया तो आप क्यों मजबूर करते हैं? 9 साल आप उनको किराया ही नहीं देते, तो फिर ये तो होगा ना। मैं ये कहता हूँ बखुदा, मैं इस शहर में आया हूँ तो मैं पढ़ा भी यहीं पे हूँ, मैं जमाना सारा रिकॉर्ड पर है मैं शहरी भी हूँ। मेरे बच्चे जो है ये जवान पैदा यही हुए, जवान हुए, स्कूलों कॉलेजों में। मैंने 10 गाड़ियाँ नहीं रखी हुई थी। मैं ऑन करता हूँ इस शहर को, लेकिन एक मुसीबत जहांगीर साहब ये भी है, लोग खाते पीते इस शहर का है लेकिन ऑन कोई नहीं करता। सही। सबसे बड़ा जुल्म भी है, शहर का कमाते हैं। मैं लीडर हूँ इस शहर की वजह से, बैन अवी लीडर हूँ, बड़ा खुश हूँ, लेकिन मुझे ऑन भी तो करना चाहिए। इस कराची ने मुझे दिया भी तो सब कुछ। यहाँ लूट मार लगी हुई है, यहाँ अयाशी करते हैं लोग, अयाशी के लिए आते हैं, जब अयाशी पूरी होती है वापस अपने जहाँ जाना होता है चले जाते हैं। देखिए, यहाँ एक मसला ये है कि अगर किसी ने तबाह किया है तो उसकी जिम्मेदारी भी तो किसी पर आएगी ना। नहीं, जिम्मेदारी हमेशा देखें, मेरी बात सुने, वो आप उसका जिम्मेदारी देखें, मेरी बात सुने। गवर्नमेंट इज फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक, डेमोक्रेसी का ये रूल है। वो गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल किधर गई? कहाँ है वो गवर्नमेंट? वेयर इज दैट गवर्नमेंट? आप सिंध गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं, फेडरल की भी बात कर रहे हैं, हर गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। मैं हर गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ जी। इस मुल्क में गवर्नमेंट नहीं, आप मुझे बताएं ना। कराची के लिए मुस्तफ़ा कमाल की बात करता हूँ, इंटेलिजेंट नाजिम कहा जाए उसे या मेयर कहा जाए, नाजिम थे। उन्होंने बुलाया हमें एक दर्द रखते हुए कि भाई कराची के ये यार ट्रांसपोर्ट नहीं है आप लोगों के पास, पुरानी है। हम प्लानिंग कमीशन को लिखते हैं कि भाई कर्जे दिए जाए आपको, और आपका जैसे पहले मैंने कहा, जैसे नासिर हुसैन शाह ने कहा कि जी इंटरेस्ट आपको नहीं, वो उन्होंने लिखा कि ये इंटरेस्ट जो है वो फेडरल गवर्नमेंट दे और इनको हम गाड़ियाँ दें। कराची में अच्छे लोग हैं, पुराने लोग हैं। एक तो मसला ये है कि देखें, एक थिएटर का रसिया आखिर थिएटर में मरता है। ये एक डायलॉग था फिल्म इंतजार का, लेकिन लिखने वाले ने बड़ा कमाल कर दिया। वो ये है कि हम ट्रांसपोर्टर, मैं अगर सन 62 से ट्रांसपोर्ट चला रहा हूँ, 58 साल मुझे हो गए यार, तो मैं तो इधर ही मरूंगा। मेरे पास जो तजर्बा है, मुझसे तजर्बे से आप फायदा इस्तेफादा लेना। जब गाड़ियाँ देने की बात होती है, आप हैरान होंगे कि आजकल आप टीवी वाले कह रहे हैं, सवाल कर रहे हैं, बड़े प्लानिंग हो रही है जी, बड़े लोग आ रहे हैं, गाड़ियाँ आने वाली हैं। मुझे तो किसी ने बुलाया नहीं अभी तक, तो मैं क्या करूँ? मैं फिर क्या करूँ? दीवार के साथ सर टकराऊं, जाके मर जाऊंगा बस। ठीक है, मैं खुदा की कसम दिल रोता है मेरा। ये बच्चे मेरे जो हैं, जो गाड़ियों में सफर करते हैं, हमारी पुरानी गाड़ियां हैं, उनकी सीटें फटी होती हैं, उनके शीशे नहीं होते। वो इतना मजे की बात यह है कि ट्रांसपोर्टर जो है वो आपने मेंटेनेंस पे भी तो तवज्जो नहीं दी। आप पैसे दे देना जरा, हमें कर्जे पे दे दे, मैं गाड़ियां ठीक करा लूँ, दिलवा दें गवर्नमेंट से। बाबा हम तो ये
तनख्वाह समझ के सारा अपना ये कारोबार चला रहे हैं। ये कोई कारोबार तो नहीं है, कोई इसका कोई तरीकाकार तो नहीं है। देखें अब दीगर मुल्कों में, मैं अब मुझे बात करने दे, बड़ी चीज याद आ गई, दीगर मुल्कों में सब्सिडाइज किया जाता है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट को सब्सिडी दी जाती है, उनको फैसिलिटीज दी जाती हैं। मैं जनरल मुशर्रफ को सलूट पेश करता हूँ। क्यों? अब वो मुझे सुन के कोई बुरा भला कहना शुरू कर दे तो अल्लाह उसका भला करे, इसलिए पेश करता हूँ कि वो उन्होंने ऑयल कंपनियों को सब्सिडी देते रहे। सही। डीजल पेट्रोल सस्ता मिलता रहा हमें, और हमें 4 पैसे उस वक्त बचते भी थे। ये गवर्नमेंट कोई अपने ऊपर बोझ लेने के लिए, ना प्रोविंशियल ना फेडरल गवर्नमेंट, अब वो आए हैं, मेरी बात सुने ना, मुझे गिला करने दें। जी जी जी। मैं कराची की ट्रांसपोर्ट का सदर हूँ, और मुझे ज़ियाउल हक भी मिले हैं, मुझे इसाक खान भी मिले हैं, नवाज शरीफ, बेनज़ीर साहब आते रहे, मिलते रहे। अब इमरान खान साहब मोहतरम को, कप्तान साहब को तो ठीक ही नहीं हुई कि यार कराची का कोई बंदा जो है ट्रांसपोर्ट आप फंड दे के आप चले गए, किन के हाथ चले गए, खा के बस, वो जी नहीं, कुछ भी नहीं। ये शहर का अलमिया ही है। असली जो नुमाइंदे थे वो अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह को प्यारे हो गए, वो नेक लोग अल्लाह को प्यारे, अल्लाह को प्यारे हो। ये मैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद हम सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे।